सोचो, अगर 100 रुपए की चीज आपको 60 रुपए में मिल जाए तो क्या आप उसको खरीदोगे? सबका जवाब होगा हाँ। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते टाइम तब लोग इसका उल्टा करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है और इसे कैसे फॉलो करते हैं। इसलिए आज मैं सिखाऊंगा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग सिंपल तरीके से कैसे करते हैं। हाय, माय नेम इज रोहित। वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था एक ग्रेट ऑथर और फाइनेंस एडवाइजर बेंजामिन ग्राहम ने, जिन्होंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक भी लिखी है। और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने खुद से यूज करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं सिर्फ इन्वेस्टिंग से। और उनका सिंपल रूल था अच्छी कंपनी सस्ते दाम में खरीदना। सबसे पहले समझते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है एक अंडर वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। मतलब वो स्टॉक्स जो मार्केट के प्राइस से कम वैल्यू में बिक रहे होते हैं। मार्केट में डर और लालच की वजह से प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, और एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, वो सबके डर और लालच का फायदा उठा के जब मार्केट में सब लोग डर के मारे सेल कर रहे होते हैं, वो तब कम प्राइस में स्टॉक्स को बाय कर लेता है, और इसी को वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं सीखते हैं। स्टेप 1, सही कंपनी चूज करो। कोई भी रैंडम स्टॉक मत पिक करो। कंपनी के बारे में चेक करो कि वो कितने सालों से प्रॉफिटेबल है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी पे कर्जा है या नहीं, कंपनी का बिजनेस क्या है, आपको वो समझ आता है या नहीं। वो कंपनी चूज करो जो फ्यूचर में भी रहेगी, जैसे बैंक्स, टेक कंपनी, फार्मिस्ट, इस टाइप की कंपनियां। स्टेप 2, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू समझो। इंट्रिंसिक वैल्यू जानना मतलब कंपनी की असली कीमत जानना, जो मार्केट प्राइस से अलग हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का प्राइस 100 रुपए है और वो मार्केट में 70 रुपए में मिल रही है, तो वो कंपनी अभी अंडर वैल्यू है, जो कि एक अच्छा टाइम है उसमें इन्वेस्ट करने का। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप कंपनी का PE रेशो, DCF और अर्निंग ग्रोथ भी देख सकते हैं। स्टेप 3, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमेशा कोशिश करो कि कंपनी की रियल वैल्यू से 20 से 30% कम में स्टॉक बाय करना है। आप सोचोगे ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट में हम 100% सही नहीं हो सकते, इसलिए ये हमें बड़े लॉस से बचाता है और हमारा रिस्क कम करता है, जिससे हमारे प्रॉफिट के चांस बढ़ जाते हैं। स्टेप 4, पेशेंस इज किंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको तुरंत अमीर नहीं बनाती, इसमें आपको सब्र रखना होता है, क्योंकि अंडर वैल्यू अच्छी कंपनी के स्टॉक्स हमेशा नहीं मिलते और आप जल्दी प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में बड़ा प्रॉफिट मिस कर देते हैं। मान लो आपने कोई स्टॉक 70 में लिया और उसे 120 में बेच दिया, लेकिन 2 साल बाद वही स्टॉक 300 रुपए का हो गया, तो आप सिर्फ उस केस में बैठे रह जाएंगे और प्रॉफिट कोई और बुक कर लेगा। वॉरेन बफेट कहते हैं स्टॉक मार्केट वो डिवाइस है जो बेसब्र लोगों से पैसे लेकर सब्र रखने वाले लोगों को देता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग करते टाइम ये गलती कभी मत करना। नंबर 1, सिर्फ पैनिक स्टॉक खरीदने के पीछे भागना। नंबर 2, सिर्फ लो प्राइस देखना। नंबर 3, न्यूज और हाइप को फॉलो करना। नंबर 4, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जल्दबाजी में पैनिक सेल कर देना अपने पोर्टफोलियो को। याद रखो, अगर आप सच में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म सोचो। अगर आप 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ही कंपाउंडिंग अपनी असली ग्रोथ दिखा पाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करें और लाइक करें। मुझे कमेंट में बताओ आप कौन सी चीज डिटेल में सीखना चाहते हो, और ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज के लिए वासुदेव फाइनेंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।